नमस्कार, राम राम साथियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो रोज़ाना की भांति एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का करंट अफेयर जो भारत और राजस्थान का सम्मिलित क्लास आपको मिलती है वो लेकर। तो आज है 11 मई और 11 मई 2026 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत और राजस्थान के करंट अफेयर के जो प्रश्न बनते हैं वो तथ्यों सहित है। और जो राजस्थान की न्यूज़ एनालिसिस सूजस अपडेट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वीडियो को पूरा देखें और ज़रूर बताएं कमेंट में आपको कैसी लगी हमारी क्लास। तो आज के पहला जो प्रश्न है वो है, भारत ने 8 मई 2026 को उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किस मिसाइल का? अग्नि मिसाइल का भारत द्वारा सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड से किया गया। मिसाइल में MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल प्रणाली का उपयोग किया गया है। यह मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान कई वार हेड विस्फोटकों का भी उपयोग किया गया। लक्ष्यों को हिंद महासागर क्षेत्र में विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में रखा गया था। कई ज़मीनी और जहाज आधारित स्टेशनों ने टेलीमेट्री और ट्रैकिंग का कार्य किया। अगला देखिए, जबलपुर स्थित गन कैरिज फैक्ट्री यानी GCF ने भारतीय सेना के लिए धनुष तोप का नया और उन्नत 155 यानी 52 कैलिबर संस्करण तैयार कर लिया है। इस माउंटेड गन के प्रोटोटाइप की सफल स्ट्रक्चरल फायरिंग हाल ही में CPE इटारसी में संपन्न की गई। तकनीकी की और विशेषताएं क्या है इसकी तकनीकी विशेषताएं? अपग्रेड संस्करण, यह 155 52 कैलिबर वाली शक्तिशाली तोप है जो पुराने 45 कैलिबर संस्करण की तुलना में अधिक रेंज प्रदान करती है। मारक क्षमता में इसकी रेंज 40 से 42 किलोमीटर तक की है। यह उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने में सक्षम है। अगला चरण टोगन के प्रोटोटाइप का आगामी महत्वपूर्ण परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया जाएगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भी जो नई तोप धनुष का नया संस्करण लॉन्च हुआ है उसकी जो परीक्षण है वो राजस्थान में किस क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। अगले तथ्य की बात करें तो BWF थॉमस और उबर कप फाइनल 2026, यह थॉमस कप पुरुष टीम चैंपियन का 34वां संस्करण और उबर कप महिला टीम चैंपियनशिप का 31वां संस्करण था। आयोजन तिथि रही 24 अप्रैल से 3 मई 2026 तक। थॉमस कप 2026 पुरुष विजेता पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उपविजेता रहा फ्रांस। यह चीन का 13वां थॉमस कप खिताब था। उबर कप 2026 महिला विजेता रहा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दक्षिण कोरिया और उपविजेता रहा चीन। यह कोरिया का तीसरा उबर कप खिताब था। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नियुक्त किया है। ये CDS बनने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। तो पहले थे हमारे विपिन जी रावत जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हो गया। दूसरे थे अनिल चौहान जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त होने वाला है। अब तीसरे बने हैं जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। तो ज़रूर याद रखना आप। वे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तथा अगले आदेश तक भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग सचिव के रूप में कार्य करेंगे। वर्तमान CDS जनरल अनिल जी चौहान 30 मई 2026 को अपना कार्यकाल पूर्ण करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम 1 सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक सेना के उप प्रमुख रहे। अगला प्रश्न, तो नई नियुक्तियां हो रही है, ये ज़रूर किसी न किसी परीक्षा में पूछी जाएगी, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नया नौसेना प्रमुख यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किया है। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 31 जुलाई 2025 को पश्चिमी नौसेना कमान के 34वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन पार्क FOC इन सी का
कार्यभार ग्रहण किया था और 9 मई 2026 तक रिपोर्टों अगला अगला तथ्य देखिए, 9 मई 2026 तक की रिपोर्टों के अनुसार ओडिशा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAY-U के 2.0 के तहत घरों के निर्माण को पूरा करने में पूरे भारत में नंबर 1 स्थान पर रहा है। राज्य के आवास और शहरी विकास विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा ने मार्च 2025 से मार्च 2026 तक घर निर्माण पूरा करने में लगातार शीर्ष स्थान को बनाए रखा है। ओडिशा की प्रगति 5 मई 2026 तक के आधिकारिक आंकड़े हैं। कुल स्वीकृत घर है 24,625, जियो टैगिंग 23,464 और पूरे हो चुके घर है 2008। नियम का काम जारी है 3134 घरों का। अगला तथ्य देखिए, भारत में रवांडा की उच्चायुक्त सुश्री जैकलिन मोकांगिरा ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उन्हें किगाली रवांडा में 18 से 21 मई 2026 तक आयोजित होने वाले अफ्रीका के लिए परमाणु ऊर्जा नवाचार शिखर सम्मेलन यानी NIASA 2026 में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने 9 मई 2026 को ICGS अचल को सेवा में सम्मिलित किया। यह पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में शामिल किया गया था जिससे तटरक्षक बल की परिचालन क्षमता और मजबूत हुई। यह जहाज अदम्य श्रेणी के तेज गति वाले नई पीढ़ी की जहाज़ों की श्रृंखला का नवीनतम पोत है। अचल का नाम अर्थ है एडीग, जो तटरक्षक बल की समुद्री सुरक्षा, जीवन रक्षा और राष्ट्रीय हितों रक्षा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पोत की रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव एवं महानिदेशक अधिग्रहण एम्बारसू द्वारा औपचारिक रूप से सेवा में सम्मिलित किया गया। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो भारत सरकार के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS NS राजा सुब्रमणी चर्चित ट्यूलरिसान मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो तुर्की द्वारा यह मिसाइल विकसित की है। अगला है, IIT मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला सेंटर किस देश में लॉन्च किया? तो अमेरिका में। यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेटर अवार्ड से किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मानित किया? तो शेखर सुमन को यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पश्चिमी बंगाल का नया मुख्य सचिव शिवेंदु अधिकारी को नियुक्त किया गया है। भारत के 27वें नौसेना प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन। 9 मई 2026 को गोपाल कृष्ण गोखले की 160वीं जयंती मनाई गई। दुबई प्रतिष्ठा पुरस्कार दीपक भाटिया को प्राप्त हुआ और दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली इक्वाडोर द्वारा शुरू की गई। यूनेस्को ने RU-SOM इंजीनियरिंग तकनीकों को डॉक्यूमेंट करने हेतु सिक्किम सरकार से साझेदारी की है। अगले प्रश्न की बात करें तो मोहन सिंह फुटबॉल खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तमिलनाडु का 13वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है C जोसेफ विजय को, जो TVK पार्टी से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में क्रेता विक्रेता बैठक का उद्घाटन किया। कारगिल युद्ध के नायक और महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल सोनम वांगचुक का 10 अप्रैल 2026 को लेह में निधन हुआ। भारतीय भेषज संहिता 2026 पर वैज्ञानिक सम्मेलन जम्मू में आयोजित किया गया। वरिष्ठ राजनयिक महावीर सिंह ने टोरंटो में नए वाणिज्यिक दूत के रूप में कार्यभार संभाला है। अब बात करें राजस्थान करंट अफेयर की, तो आज के राजस्थान करंट अफेयर मुख्यतः कुछ इस प्रकार है। इसमें पहली जो हमारी योजना आने वाली है, सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना। राजस्थान सरकार की जनजातीय सांस्कृतिक विरासत संरक्षण योजना है। क्रियान्वयन संस्था रहेगी इसकी माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। उद्देश्य जनजातीय संस्कृति, लोक कलाओं और परंपराओं का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। परियोजना की अवधि 5 वर्ष रहेगी। योजना में जनजातीय क्षेत्रों की लोक कलाएं, वाद्य यंत्र, भित्ति चित्र, सांस्कृतिक धरोहर का वैज्ञानिक प्रलेखन किया जाएगा। प्रमुख जनजातियां रहेगी इसमें भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया और डामोर। योजना के क्षेत्र 9 जिले, 53 तहसीलें और 5696 गांव इस योजना के भीतर आने वाले हैं। लाभान्वित जनजातीय आबादी रहेगी लगभग 15.89 लाख। परियोजना हेतु बजट प्रावधान 4.45 करोड़ रुपए। उद्देश्य है पारंपरिक कला, जीवन शैली एवं सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना। अगले तथ्य की बात करें तो मथानिया फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट FSTP राजस्थान का तीसरा FSTP प्लांट है जो मथानिया में स्थापित किया गया। उद्देश्य इसका रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना।
प्लांट में सेप्टिक टैंक और गंदे पानी से निकलने वाले अपशिष्ट का वैज्ञानिक उपचार किया जाएगा। परियोजना में आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए संयंत्र शेड के भीतर संचालन होगा। शोधित जल का उपयोग बागवानी में किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट से जैविक खाद तैयार की जाएगी। और बजट प्रावधान राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में पहले से कार्य करता एफएसटीपी किस जगह हैं? पहला है लालसोट दौसा, फिर खंडेला सीकर और सांबर फुलेरा में पहले से 3 जो एफएसटीपी प्लांट कार्यरत है। अब चौथा कहाँ स्थापित होने जा रहा है? मथानिया में। अगले तथ्य की बात करें तो माउंट आबू ग्रीष्म महोत्सव 2026 राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में 9 से 10 मई 2026 को 2 दिवसीय ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन होगा। आयोजनकर्ता कौन है इसका? राजस्थान पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन सिरोही नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में, यानी ये दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। महोत्सव का प्रमुख आकर्षण तुलसी कुमार की लाइव प्रस्तुति। अगला प्रश्न है डेजर्ट नेशनल पार्क वाटर होल गणना 2026। 1-2 मई 2026 को डेजर्ट नेशनल पार्क में वाटर होल गणना आयोजित हुई। गणना के अनुसार राज्य पक्षी गोडाउन की संख्या 41 दर्ज की गई। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसे सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो एआई से इनके चूज़ों का उत्पादन हो, चाहे प्राकृतिक तरीके से हो, इनका संरक्षण सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस कारण सरकारी जो आगे परीक्षाएं आयोजन हो रही है उसमें इससे संबंधित प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। डीएनपी के क्षेत्र में 52 बिंदुओं पर वन्य जीव गणना की गई। कुल 2602 वन्य जीव एवं पक्षी दर्ज किए गए। प्रमुख वन्य जीव रहा चिंकारा 1082, नीलगाय 870 और सांडा 2282। आगे है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना संचालन विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान। अब आपको बताना ये है भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कौन सा व्हाट्सएप जो नंबर लॉन्च किया और उसका नाम क्या था? उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों, बालकों और उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। लाभार्थी वे छात्र जिन्हें जो गृह स्थान से दूर जिला मुख्यालयों पर अध्ययन कर रहे हैं, किराए या पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे हैं। सहायता राशि 2,000 रुपये प्रति माह, अधिकतम 10 माह तक दी जाएगी। वार्षिक लाभ प्रति छात्र अधिकतम 20,000 रुपये। और सहायता मदद आवास, भोजन, बिजली एवं पानी जैसी सुविधाएं। वित्त पोषण योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसकी पात्रता रहेगी राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। SC, ST, OBC, MBC और EWS वर्ग के विद्यार्थी इसके लिए पात्र रहेंगे। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य के विद्यार्थी इसमें पात्र रहेंगे। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत होना चाहिए। अध्ययनरत नगर का निवासी नहीं होना चाहिए। और क्या क्या पात्रता है इसकी? किराए पीजी में रहने वाले छात्र इसके लिए पात्र होंगे। सरकारी छात्रावास या स्वयं के मकान में रहने वाले छात्र इसके लिए अपात्र होंगे। योजना का लाभ अधिकतम 5 वर्ष तक दिया जाएगा। अब तक यह उपलब्धि 11 करोड़ से अधिक व्यय किया जा चुका है इस योजना पर और 7314 छात्रों को लाभ मिल चुका है। लक्ष्य 5000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करना वर्तमान में इसका लक्ष्य रहेगा। और वर्गवार लक्ष्य की बात करें तो अनुसूचित जाति यानी SC में 1500 विद्यार्थी, अनुसूचित जाति ST में 1500 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 750 और अति पिछड़ा में MBC में 750, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS में 500 विद्यार्थी। अगले तथ्य की बात करें तो राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025, ये नीति इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि इसमें जो कल लैब असिस्टेंट के पेपर हुए थे उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो लॉजिस्टिक का अर्थ है किसी वस्तु, सेवा या सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सही समय, सही मात्रा और कम लागत में पहुंचाने की संपूर्ण व्यवस्था। उद्देश्य इसका रहेगा राज्य में लॉजिस्टिक अवसंरचना का विकास करना, लॉजिस्टिक लागत को कम करना, बड़े स्तर पर निजी निवेश आकर्षित करना, आधुनिक एवं सक्षम सप्लाई चेन प्रणाली का विकसित करना। और प्रमुख प्रावधान है पूंजी अनुदान में निम्न अवसंरचनाओं हेतु अनुदान देय होगा। साइलो, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल और ड्राई पोर्ट अनुदान। पत्र स्थिर पूंजी निवेश EFCI का 25% 10 वर्षों में वार्षिक वितरण और अधिकतम सीमा 5 करोड़ से 50 करोड़ तक प्रतिवर्ष। और ब्याज अनुदान क्या रहेगा इसका? तो ब्याज अनुदान की अवधि रहेगी 7 वर्ष और दर रहेगी 7% और अधिकतम सीमा 50 लाख प्रतिवर्ष से अनुदान दिया जा सकेगा सरकार द्वारा ब्याज अनुदान। कौशल विकास एवं प्रशिक्षण सहायता की बात करें तो प्रशिक्षण लागत का 50% प्रतिपूर्ति की जाएगी। अधिकतम 4,000 प्रति श्रमिक प्रति माह दिया जाएगा और अवधि अधिकतम 6 माह तक। वित्तीय प्रोत्साहन की बात करें तो
ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क के रूप में 75% छूट एवं 25% पूर्ति जो सरकार द्वारा की जानी है। 7 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क एवं मंडी शुल्क में 100% छूट, यानी विद्युत शुल्क जो आएगा या मंडी शुल्क जो रहेगा उस वो सर 100% माफ़ होगा या फ्री होगा। प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रोत्साहन, वाणिज्यिक वाहनों हेतु प्रति ट्रकर 2000 तक ट्रैकिंग उपकरण की लागत का 50% प्रतिपूर्ति की जाएगी। राज्य में संचालित इकाइयों के लिए लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर की लागत 50%, एकमुश्त प्रतिपूर्ति, प्रति इंस्टॉलेशन 2 लाख तक। फायर डिटेक्शन सिस्टम की लागत 20% 10 लाख तक, एकमुश्त प्रतिपूर्ति। और हरित प्रोत्साहन क्या रहेगा इसमें? पर्यावरणीय सततता परियोजनाओं के लिए हरित प्रोत्साहन ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें परियोजना की लागत 50% यानी 12.5 करोड़ तक एकमुश्त प्रतिपूर्ति। और विशेष क्या प्रावधान है? नीति के प्रावधान राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अनुरूप हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और सूजस अपडेट की बात करें तो राजस्थान में माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में पहली बार 10,394 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया। जयपुर मंडल ने हिरणौदा स्टेशन के पर पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की शुरुआत की। महिलाओं के कौशल विकास हेतु प्रिंस दिया कुमारी फाउंडेशन और एबर कोरोनोबी और कैंट फिलैंथ्रोपी के बीच समझौता हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता दीपक चौहान को एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में उत्कृष्ट कानूनी योगदान हेतु सम्मानित किया गया। और मादक पदार्थ की तस्करी पर नकेल कसने हेतु एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पहला थाना जयपुर में स्थापित किया गया। प्रोफेसर बीएम शर्मा को गांधीवादी किशोर सिंह पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 8 मई 2026 को हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में राजस्थान ने 4027 मेगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता का आंकड़ा पार किया। सौर ऊर्जा क्षमता राज्य की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 41,000 मेगावाट से अधिक पहुंची। सौर ऊर्जा उत्पादन 2025-26 वित्तीय वर्ष 2025-26 में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़कर 5992 करोड़ यूनिट से अधिक हुआ। रिको वित्तीय वर्ष उपलब्धियां। रिको ने पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिदिन औसतन 6 भूखंड आवंटित किए। यह पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक भूखंड का जो आवंटन रहा है। अब औद्योगिक विकास की बात करें तो राज्य में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए। इसके लिए 10,000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया। राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए वर्ष 2030 तक समस्त जिलों के साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित होंगे। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और राजस्थान करंट अफेयर। अब बात करें जो आज का सूजस अपडेट है, जो सूजस प्रश्नोत्तरी है उसकी, तो इसमें पहला प्रश्न रहेगा, भारत का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो राजस्थान द्वारा। यह पर्यटन क्षेत्र में सरकार द्वारा लागू किया गया है। ऑनलाइन टिकट इसके लिए लागू कर दी गई है। गंग नहर शताब्दी समारोह का आयोजन राजस्थान के सरकार द्वारा किस अवधि के दौरान करने का निर्णय लिया गया है? तो 26 अक्टूबर 2026 से 26 अक्टूबर 2027 के बीच गंग नहर शताब्दी का आयोजन राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अब तक प्रदेश में कितने से अधिक सौर पंप संयंत्र स्थापित किया जा सके हैं? तो 65,000 से अधिक सोलर पंप सरकार द्वारा स्थापित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, रिको द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हर दिन औसतन कितने औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए? तो 6 भूखंड जो हर दिन रिको द्वारा आवंटित किए गए। अगला प्रश्न है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बांसवाड़ा जिले का खेल है तीरंदाजी। आपको बताना है श्रीगंगानगर जिले का एक खेल एक योजना एक जिला एक खेल योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले का खेल कौन सा है? श्रीगंगानगर का खेल आपने बताना है। तो अगर आपने क्लास पूरी देखी है तो एक बार ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी हमारी क्लास। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।